अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, मैं हूं इरशाद अली अल जुनर ट्रैवल से। आज मैं आपसे कोई अफवाह नहीं, कोई झूठ नहीं, बल्कि एक हज 2026 की सच्चाई रखने आया हूं। आज हर हाजी के दिल में एक सवाल है, क्या हज 2026 में हाजियों के साथ धोखा हो रहा है? क्या नियम ज़रूरत से ज़्यादा सख्त हो गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल है, हज कमेटी खामोश क्यों है? इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये बात हर उस इंसान से जुड़ी है जिसने उम्र भर की कमाई जोड़कर हज के फार्म भरा है। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे, अपने चैनल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हज के नाम पर हर वर्ग पर कोई ना कोई पाबंदी लगा दी गई है। कभी कहा गया है बच्चों को मत ले जाओ, कभी प्रेग्नेंट महिलाओं पर पाबंदी लगा दी है, कभी कहा गया है बुजुर्गों के लिए मुश्किल है, और कभी कहा गया है खाने का जो सिस्टम है वो बंद कर दिया, और कभी मेडिकल सर्टिफिकेट के नए कानून बनाए जा रहे हैं। कभी स्मार्ट बैंड देने की बात कही जा रही है, कभी हज सुविधा ऐप की बात की जा रही है, कभी पूरा सिस्टम ऑनलाइन बताया जा रहा है। भाइयों, हज इबादत है, कोई कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट नहीं। नियम पहले क्यों नहीं बताए गए? सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर ये सारे नियम थे तो फार्म बनने से पहले क्यों नहीं बताए गए? अगर पहले ही बता दिया जाता, बीमार आदमी नहीं जाएंगे, बुजुर्गों को दिक्कत होगी, ऑनलाइन फार्म ज़रूरी हैं, डिजिटल सिस्टम समझना पड़ेगा, तो यकीन मानिए इंडिया से 1,75,000 आदमियों में से शायद 75,000 आदमी फार्म भरते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लोगों ने पैसा जमा कर दिया, उम्मीद बांध ली, और अब रोज़ नए नियम सामने आ रहे हैं। यूपी का उदाहरण है, यूपी का एक बहुत बड़ा सबूत है ये, जो लगभग 30,000 के आसपास के फार्म भरे जाते हैं, लेकिन सिर्फ 18,000 कुछ फार्म भरे गए हैं, क्योंकि ऑनलाइन फार्म समझ नहीं आया। डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे किए जाएंगे, पेमेंट प्रोसेस क्या है? हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता। हज अमीर या टेक्निकल लोगों की इबादत नहीं। भाइयों, हम सब मानते हैं हर काम अल्लाह की मदद से, अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। हज के मैदान में बीमार भी सही हो जाते हैं, कमज़ोर को अल्लाह ताकत देता है, अल्लाह खुद मेहमानों की मदद करता है। तो फिर आज ये कैसा कहा जा रहा है बीमार नहीं जा सकते? पहले भी बीमार लोग जाते थे, बुजुर्ग जाते थे, और अल्लाह उनकी मदद करता था। क्या हमारा ईमान कमज़ोर हो गया? क्या सिस्टम को खुद बना दिया गया? हम बगावत नहीं कर रहे, हम गलत बात नहीं फैला रहे, हम सिर्फ गुजारिश कर रहे हैं भारत सरकार से, हज कमेटी ऑफ इंडिया से, हज 2026 में सहूलियत दी जाए। पहले पैसे जमा कर चुके हाजियों की परेशानी को कम किया जाए, नए नियम लागू किए जाएं तो हज 2027 से किए जाए, ताकि तैयारी का वक्त मिल सके, हाजी मानसिक रूप से तैयार हों, किसी का हक न मारा जाए। भाइयों और बहनों, हज सदियों से होता आ रहा है, लेकिन इतनी सख्ती और कन्फ्यूजन पहले कभी नहीं देखी गई। अगर आज हमने आवाज़ उठाई है, तो आने वाले वक्त में हज सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए इबादत बनकर रह जाएगा। हज 2026 को लेकर हाजियों के मन में कई सवाल हैं। कभी बच्चों पर पाबंदी हैं, कभी महिलाओं पर पाबंदी हैं, कभी बुजुर्गों पर, बीमारों पर पाबंदी हैं। क्या ये नियम पहले बताने चाहिए थे? क्या हज कमेटी और भारत सरकार को हाजियों के लिए सहूलत नहीं बनानी चाहिए? इस वीडियो में हमने हज 2026 के नए कानून, सऊदी सरकारी गाइडलाइन और हाजियों की परेशानी पर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें ताकि ऊपर तक ये बात जाए। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या हज 2026 के नियम सख्त हैं? क्या नए कानून हज 2026 से लागू होने चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आपकी आवाज़ ही बदलाव ला सकती है, क्योंकि हज 2026 पे जो लोगों के मन में एक सवाल है कि ये कानून पहले क्यों नहीं लागू किए गए, पैसे जमा होने के बाद में ये सारे कानून कैसे आ गए, हज 2026 में स्मार्ट बैंड कैसे आ गई, हज सुविधा ऐप कैसे हो गई। ये हज कमेटी भी जानती है कि 1,75,000 आदमी में से 12,500 आदमी ने हज सुविधा ऐप डाउनलोड किया हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ग्रेजुएशन नहीं है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए सारी चीज़ हैं जिनको इसके बारे में मालूम हो।
वो हमारे यहाँ से कुछ ऐसे लोग जाते हैं इंडिया से जिनको हज के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती। दीन के एतबार से जानकारी होती है, हज के अरकान और हज के बारे में जानकारी का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ये जो हज कमेटी की तरफ से या भारत सरकार या सऊदी सरकार की तरफ से कानून बनते जा रहे हैं, तो वो हज के काम पे क्या करेंगे, वो यहाँ के कानूनों में ही लगे रहेंगे। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, मैं हूँ इरशाद अली अल जुनर ट्रैवल से, और हमारी आपसे राय है और मशवरा है कि हमें इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें कि आपकी राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।